कि कैसे हम कीवर्ड का यूज अपने मेंस के आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आंसर को एनरिच करने के लिए यूज कर सकते हैं और कैसे हम खुद से कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के कीवर्ड का यूज करते हो तो निश्चित रूप से ही आपका जो आंसर है वो दूसरे टॉपर्स के आंसर से अलग ही चमकेगा और जिससे आपके आंसर में और अधिक मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के जो कीवर्ड है वो निश्चित तौर से आपके आंसर को अलग से ही रिफ्लेक्ट करेंगे। इकोनॉमी है वो नेक्स्ट कुछ सालों में अपनी रेजिलियंस दिखाएगी, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है और डेमोग्राफी स्ट्रॉन्ग है और हमारी घरेलू मांग अत्यधिक काफी अच्छी है और हमारी इकोनॉमी डिसाइसिवनेस भी दर्शा रही है। तो इस प्रकार कुछ और आप कीवर्ड खुद से भी बना सकते हो। हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे हम कीवर्ड का यूज अपने मेंस के आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आंसर को एनरिच करने के लिए यूज कर सकते हैं और कैसे हम खुद से कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि कैसे PYQ में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड आए हैं उनको हम दोबारा से अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम और ज्यादा मार्क्स ला पाएं। फॉर एग्जांपल अगर हम शुरू करें तो हमारे सामने यहाँ एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हिंसा की चाक, हिंसा का चक्र। इस प्रकार के जो कीवर्ड है उनको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो अगर इस कीवर्ड को हम देखें तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं स्पेशली जब हम वामपंथ उग्रवाद से संबंधित अगर कुछ लिख रहे हैं तो इस प्रकार के कीवर्ड का हम उपयोग कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो हिंसा की चाप है वो पहले अगर हम देखें तो इंडिया के 200 से अधिक जिलों में था सन 2000 के आसपास, वो अब 2024 में घटकर 38 जिलों तक सीमित हो गया है 2024। तो इस प्रकार हम कीवर्ड और उसके साथ साथ एक डायग्राम, इन दोनों का यूज करके निश्चित रूप से हम और अधिक मार्क्स ला सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक वैसे ही एक कीवर्ड है हमारे सामने लॉन वुल्फ अटैक्स। अब इस प्रकार के कीवर्ड हम वहां यूज कर सकते हैं जहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉडर्न टाइम में या आधुनिक समय में किस प्रकार आतंकवाद है वो एक नई चुनौती के रूप में उभरा है। तो उनमें से एक प्रकार है लॉन वुल्फ अटैक्स। आपने अभी हाल ही में यूएसए में या फिर 2019 के न्यूजीलैंड के लॉन वुल्फ अटैक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल के साथ आप इस प्रकार के कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही एक कीवर्ड है थ्रेट मल्टीप्लायर। अब इस कीवर्ड को आप किस प्रकार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल सिक्योरिटी का ही एक चैप्टर है आतंकवाद। अब जब आतंकवाद का आप जिक्र करो तो आप इस प्रकार से इसे उपयोग कर सकते हैं कि आतंकवाद एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चुनौती बन गया है। इस प्रकार ये एक थ्रेट मल्टीप्लायर का काम कर रहा है और इस प्रकार के कीवर्ड को आपको अलग से हाईलाइट कर देना है डबल लाइन खींचकर। तो अगर आप इस प्रकार के कीवर्ड का यूज करते हो तो निश्चित रूप से ही आपका जो आंसर है वो दूसरे टॉपर्स के आंसर से अलग ही चमकेगा और जिससे आपके आंसर में और अधिक मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही अगर हम कुछ और कीवर्ड का जिक्र करें तो हमारे सामने है हाइब्रिड युद्ध। इस प्रकार के कीवर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाइब्रिड युद्ध। अभी अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो वर्तमान जो युद्ध है वो कन्वेंशनल युद्ध से अलग हो गए हैं। इसमें न सिर्फ सैन्य फोर्सेस का यूज किया जा रहा है बल्कि सैन्य फोर्सेस के साथ साथ जो साइबर अटैक्स है या फिर हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर अटैक भी शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो वॉरफेयर है उस वॉरफेयर को हम हाइब्रिड युद्ध कीवर्ड से कोट कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से हमारे मार्क्स को इंक्रीज करेगा। और इसी प्रकार अन्य कई और कीवर्ड हैं जिनका उपयोग आप सीधे अपने आंसर में कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप खुद भी कुछ कीवर्ड बना सकते हैं जो हम आगे आने वाले समय में जानेंगे। और इसके साथ साथ आप कुछ और कीवर्ड जैसे संघर्ष से संवाद से सहभागिता। तो इस प्रकार के जो कीवर्ड है वो निश्चित तौर से आपके आंसर को अलग से ही रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक वैसे ट्रिगर हैप्पी कल्चर से समावेशी विकास की औषधि तक और बंदूक से शासन तक। अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे बंदूक से शासन तक का अगर कीवर्ड हम देखें तो आप इसमें देखोगे कैसे जो औपनिवेशिक स्टेट था वो अब एक एज ए फैसिलिटी प्रोवाइडर स्टेट की रोल में आ गया है। तो आप इस प्रकार की अगर कहीं पर आपको क्वेश्चन की अगर डिमांड हो, इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं पर पूछा गया हो तो आप मुख्यतः अपने
इस प्रकार के कीवर्ड यूज कर सकते हो। आप इस प्रकार के कीवर्ड क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, उसके साथ साथ कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो और अपने मेन बॉडी पार्ट में भी कर सकते हो। ठीक, ऐसा ही एक कीवर्ड है कि आवेशजन्य दृष्टिकोण से दिल और दिमाग जीतने की ओर, इसको शॉर्ट फॉर्म वाम नाम दे दिया गया है। तो ये सेम कीवर्ड किस प्रकार क्वेश्चन में यूज किया गया है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस कीवर्ड का किस तरह एक क्वेश्चन में यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल, आतंकवाद से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में डायरेक्टली इस कीवर्ड का यूज किया गया है वार्म, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। तो इस प्रकार के कीवर्ड अगर आप एग्जाम में यूज करते हो अपने आंसर में, तो निश्चित रूप से आपका जो ये आंसर है ये दूसरों के आंसर के मुकाबले अलग रिफ्लेक्ट होगा और एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं एक डीप स्टडी इस टॉपिक से रिलेटेड की है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो कई अन्य कीवर्ड भी हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो। क्लास के दौरान आपको इस प्रकार के कीवर्ड यूज करना, अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं उनको भी सिखाया जाता है और उसके साथ साथ किस प्रकार से इन कीवर्ड को आप खुद से भी फ्रेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक कीवर्ड हमारे सामने है 4D, 4Ds, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डिसाइसिवनेस। तो ये 4Ds जो कीवर्ड है, अब इसका आप चाहो तो एक अच्छा डायग्राम बना सकते हो, जैसे 4Ds, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डिसाइसिवनेस। तो आप इस प्रकार के डायग्राम और उसके साथ साथ कीवर्ड का यूज, इन दोनों का यूज करके निश्चित तौर पर अपने आंसर को कहीं अधिक एनरिच कर सकते हो। और अगर हम देखें, जब हमें कहीं इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंसी के बारे में लिखना हो तो हम इस प्रकार के कीवर्ड और इस प्रकार के डायग्राम के साथ लिख सकते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी है वो नेक्स्ट कुछ सालों में अपनी रेजिलियंस दिखाएगी, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग है और डेमोग्राफी स्ट्रांग है और हमारी घरेलू मांग अत्यधिक काफी अच्छी है और हमारी इकोनॉमी डिसाइसिवनेस भी दर्शा रही है। तो इस प्रकार कुछ और आप कीवर्ड खुद से भी बना सकते हो। जैसे अगर हमें कोई चैलेंजेस की कहीं बात करनी हो तो हम 3F चैलेंजेस के बारे में जिक्र कर सकते हैं, जिसमें फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। तो अगर हम किसी भी स्तर पर देखें तो मेन ये जो 3F चैलेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार कुछ और भी आप अपने स्तर पर भी आप खुद से अप्रोच कर सकते हो कि कैसे नए कीवर्ड बनाए जा सकते हैं या किस तरह नए कीवर्ड को एक अलग तरीके से अप्रोच किया जा सकता है या उनको किस तरीके से अलग से ढंग से उनको प्रेजेंट किया जा सकता है, ये चीज आप देख सकते हो। ठीक वैसे ही इन्हीं कीवर्डों को अगर हम देखें क्वेश्चन के माध्यम से यूज करने का, तो इस क्वेश्चन में केयर इकोनॉमी से रिलेटेड कीवर्ड का यूज किया गया है और बेहतर ढंग से डायग्राम इत्यादि का उपयोग करके और एग्जाम्पल का उपयोग करके क्वेश्चन को का वैल्यू एडिशन और जो आंसर राइटिंग है उसको एनरिच किया गया है। तो इसी तरह आपको भी जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो मुख्य ध्यान रखना है कि कीवर्ड पे कैसे फोकस करना है। तो हमारे डायग्राम हो गए, कीवर्ड हो गए, मैप हो गया, वैल्यू एडिशन का कोर जो सबसे कोर है एग्जाम्पल। अगर आप इन 3 चीजों को फोकस करें तो आई थिंक ये आपके वैल्यू एडिशन को निश्चित तौर से एक अलग लेवल पर लेके जाता है। थैंक यू सो मच।